माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुखविंदर सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, तिसत श्री अकाल। रंगून, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल। Rangoon is a very good film, and I think so. When I was recording for Kamine, that time Vishal ji narrated me a story of this film, Rangoon, and he was really very excited that I'm going to make this film very different way, and it is different. It is very large. It's very large. It's a very musical, and विशाल जी का जो स्पेशलिटी है, विशाल भारद्वाज जी का, उसमें एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि ही हिमसेल्फ इज़ अ डायरेक्टर, एंड उनका जो स्क्रिप्ट का जैसे विस्तार रहता है, जैसे फिल्मों में कहानी मेन कंटेंट होता है, और जो फिल्म म्यूज़िक होता है उसमें कंपोजिशन मेन कंटेंट होता है, ऑर्केस्ट्राइजेशन जो होती है उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं फिल्म में। तो दोनों चीज़ पे उनकी इतनी नेचुरल कमांड है, एंड वो थिएटर से बहुत प्रभावित रहते हैं, जो पर्शियन थिएटर है, इंग्लिश थिएटर है, रशियन थिएटर है, एंड ही इज़ द वन डायरेक्टर वी हैव इन आवर कंट्री, इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, जो एक डार्क सब्जेक्ट को भी लेके, ग्रे सब्जेक्ट को भी लेके उसको एंटरटेनिंग कर देते हैं और बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको बहुत कन्विक्शन के साथ, चाहे वो कमीने हो, हैदर हो, ओमकारा हो, एंड आई लव वन ऑफ हिज फिल्म ब्लू अम्ब्रेला। व्हाट अ फैंटास्टिक फिल्म, सिंपल स्टोरी, एंड रंगून का म्यूज़िक बहुत ओपेरिक है। इट्स अ रियल ओपेरा, लाइक हैदर का जब मैंने गाना गाया था, हैदर सॉन्ग जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, वो बिस्मिल बिस्मिल, इट्स अ बैले। ऐसा ही बैले, इस तरह के इस स्टेटस का बैले जो था नवरंग फिल्म में आया था, वी शांताराम जी की फिल्म में, एंड उसमें सब जो शाहिद ने परफॉर्म किया, जो कोरियोग्राफर, एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद ऑल ऑफ यू, दैट हैदर का जो गाना है बिस्मिल बिस्मिल, उसके जो कोरियोग्राफर है यानी डांस डायरेक्टर, वो कश्मीर के ही रहने वाले हैं, एक कोई कोई दीवाना को मलंग पर्सन थे। उन्होंने उसके पहले कभी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं रहे। जब विशाल जी ने बताया तो आई वॉज फ्लैबरगास्टेड दैट, शाहिद से भी बात की तो भी कहते यार ही इज़ मैजिशियन। तो रंगून की बात करें तो रंगून का म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन है और बहुत इमेजिनेटरी है, और क्योंकि एक डायरेक्टर खुद कंपोज़र है तो वो हर एक गाना उनका कहानी के अकॉर्डिंगली होता है, वो गाना ठूंस तो सकते नहीं, and he is a fantastic music composer, and I'm just waiting for Rangoon, and रईस भी है, रईस के भी गाने बहुत, राम संपत इज़ रियली वेरी टैलेंटेड, वेरी मेहनती, एंड कुछ और फिल्में हैं शायद जिसका नाम नहीं मुझे याद है, प्रणाम, न्यू म्यूज़िक कंपोज़र विशाल मिश्रा इज़ अ वेरी टैलेंटेड, और कुछ और भी होंगे नाम, कभी बाई चांस मेरा ध्यान गाना, उसके लिरिक्स को, उसके हाव भाव को समझने में जाता है। आई डू नॉट go just for to ask what is the star cast and the name of the film, but they narrate me the situation behind the song, and I do understand very well, first of all. हर सिंगर या कंपोजर के ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, तो आपके ज़िंदगी में कौन इंस्पिरेशन रहा है? हमारे भारतवर्ष में जितने भी जो लोग सिनेमा से जुड़े हैं या नॉन फिल्म म्यूज़िक से जुड़े हैं या क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हैं, उन सबको लता जी बहुत इंस्पायर करती हैं। और लता जी एक ऐसी हस्ती हैं कि लता जी को भी लता जी ही इंस्पायर करती होंगी। एंड कमाल की बात है कि पैडा रोड पे वो प्रभु कुंज बिल्डिंग का जो नाम है, उस घर में एक साथ 2 सूरज, 2 चांद और 2 समंदर है। दूसरा नाम है आशा जी, और वो एक जैसे कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ सदियों के लिए एग्जाम्पल बन जाती है, दे आर लाइक दैट। और ग्लैमरस और म्यूज़िक के कॉम्बिनेशन में टुडेज इन दी, लाइक आई मीन टू से सिंस लास्ट 20 years,
Britney is my favorite, and now these days Rihanna, I'm liking Rihanna. Yani again girls. Sorry boys, you are also very talented like Sukhvinder, like Elvis, Michael Jackson. But जहाँ भी अच्छा संगीत सुनाई देता है, कोई अच्छा गाता है, अच्छा बनाता है, लिखते हैं, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है किसी भी म्यूज़िक लवर्स को, एंड स्पेशली द पीपल हु दे आर इनटू परफॉर्म म्यूज़िक, they get attracted quickly towards to nice good music. So I also सभी मतलब बहुत से नए टैलेंट भी आ रहे हैं, नए नए, जैसे अरमान मलिक हो गए, बहुत सारे फेमस हो रहे थे अभी अरमान नए। मलिक इज़ अ कंपोजर, एंड नए टैलेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। बागीचा जितना हरा भरा रहे अच्छा लगता है। और सर आपकी बात करें तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी जाने जाते हैं आप, क्या उसके बारे No, में? but the thing is experimental is known for complications. बट मैंने जिन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, रहमान, देन विशाल भारद्वाज, these people do experimental but they do it in a very simple way, very very nicely, बहुत लविंगली करते हैं। आप देखिए रहमान के रोजा से, बॉम्बे से, रंगीला से, जो भी उन्होंने किया बहुत इंटरेस्टिंगली किया। जो भी एक्सपेरिमेंट किया इतना इंटरेस्टिंग था, उसमें इतनी कन्विक्शन थी, इतना सरल सिंपल था। एंड that मुकाला मुकाबला लैला, एंड देन छैया छैया ताल, बॉम्बे का थीम म्यूज़िक, ये सारे एक्सपेरिमेंट है, रमता जोगी, बट बहुत सरल, क्योंकि वही इनका विशाल जी का, जैसे ब्लू अम्ब्रेला का म्यूज़िक तो मुझे इतना बेहतरीन लगता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी रेयरली होता है कि बहुत खूबसूरत फिल्म गलत तरीके से रिलीज़ हो जाती है। वो उनकी अब तक की मुझे सबसे बहुत कूल फिल्म लगी है, कमाल की। एंड हैदर का जैसे गाना है, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने, बिस्मिल बिस्मिल। और कमीने का गाना भी एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने सुना था कि वो ढैंडन के लिए उन्होंने क्लब में, ही टोल्ड एवरीबॉडी यू डांस whatever the way you want, and I will put many of cameras to capture all of you, and there was choreography by Master Ji we call Ganesh Acharya ji, and एक्सपेरिमेंट की एक तासीर होती है। एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बहुत एक थिन लाइन होती है, वो उसे एंटरटेनमेंट की तरफ भी ले जाया जा सकता है, बट ज़्यादातर वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी कुछ मेस भी होगा। But I have seen few of composer from our film industry, Indian film industry, they do experiment. Panchamda, I have not seen him personally, I didn't met, but I call him Peer Baba. And experimental जो फॉर्मेट था इंडियन सिनेमा के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आप देख लीजिए पंचमदा का हर गाना रंगीन मिजाज का है, हर गाना दिल को छू लेने वाला है। फिर रहमान ने किया रोजा, बॉम्बे, दिल से, ताल, एंड वैसे विशाल भारद्वाज जी भी है, एंड देयर आर अदर पीपल आल्सो। इफ आई एम मिसिंग समवन्स नेम आई रियली सॉरी फॉर दैट, बट दीज पीपल आर वेरी मच प्रोमिनेंट फॉर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। सो दो मैंने उनसे सीखा है इस, तो जब भी कभी किसी गाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, and they allow me, they gave me platform to play with the song, कि जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट के लिए, तो वो आई डू दैट। शी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, और वो कोरियोग्राफर भी हैं, और म्यूज़िक से बड़ी रिलेटेड है। मुझे याद है गाना 30 मार खाका गा रहे थे, शी वॉज देयर, विशाल शेखर, एंड विशाल शेखर ने एक बहुत, वो भी बहुत कमाल का काम करते हैं।
तो एक ऐसा उस गाने में एक फ्रेज़ था जो कि मेरी कैपेबिलिटी के लिए नामुमकिन था। मेरे गले की जो कैपेसिटी है, जितना मुझे आता है, उसकी हद से काफ़ी बाहर था। तो मैं आई लुक्ड एट फराह आल्सो एंड विशाल शेखर। मैंने कहा यार ये क्या पंगा है भाई। शर्मिंदा करने के लिए बुलाया आपने। कहते नहीं, यू कैन डू इट। मैं कह नो, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, बिकॉज इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, नॉट फॉर 2 days और एटलीस्ट फॉर 1 year। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि साल भर वेट करेंगे। एंड उन्होंने मेरे को मॉरल सपोर्ट किया। फिर मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया फ्रेज को, क्योंकि आई बिलीव इन वन थिंग कि जो समझ सकता है वो कर सकता है, जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा। ध्यान से सुना 2-3 बार, 1 go में हो गया। एंड मेरा हाथ पकड़ के फराह जी ने अपने पर्स के अंदर डाल दिया कि जो हाथ में आता है ले लो। मैं कहा इसमें वो सुर्खी बिंदी निकलेगी, मतलब आप तो कुछ पैसे देते हो। तो नहीं ये दोनों ही है इसमें पैसे। तो देन मैंने फिर पर्स रख लिया उनका। तो शी गेव मी, ओके। मैंने कहा, उन्होंने कहा इसमें मोबाइल भी है। मैं कहा नो एवरीथिंग। तो कहते नहीं तू ले जा सुखी, तू ले जा। देन आई वॉज गिफ्टेड विद 100 rupees एंड इट वॉज नॉट 100 rupees, इट वॉज लव फ्रॉम हर। तो बहुत लविंग लेडी है वो, बहुत 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 स्टाइल से काम करते हैं। जो सर बीच में शाहरुख सर ने भी बोला था कि सुखविंदर सिंह के आवाज़ में वो हाई पिच है और जो दिल को छूती है, तो वो भी कमेंट था। हाई पिच इज़ नॉट माई क्वालिटी। मीन्स दिल तक छूती है आपकी आवाज़, ऐसी यूनिक क्वालिटी है आप में। उनके लिए वो जब हौले हौले से गाया था तो बहुत हाई पिच नहीं था, यूनिकनेस तो थी सर, जो आवाज़ मतलब छूती है दिल को। अच्छी सिंगिंग जो है वो कंसीडर होती है। ऊंचा गाना तो चिल्ला रहे हैं बड़े लोग, धनाधन चिल्ला रहे हैं। कभी कभी मुझे भी शर्म आती है कि उनको कैसे समझाऊं। कुछ लोगों को मैं, कुछ सिंगर्स हैं उनको बोला कि ये मत गा, कहते आप भी तो गाते। मैं कहा बट वो एफर्टलेस है, उसमें पैशन है। तो आप उसको ज़रूरत समझ के गा रहे हो। और नसें तनी हुई हैं, आंखें लाल, ऐसा लगता कि यार चक्कर खा के ना गिर पड़े। मतलब ऊंचा गाना इज़ नॉट अ क्वालिटी, कैसा गा रहे हैं दैट इज़ क्वालिटी। और कितनी खुशी से, कितने रिलैक्स होके, कितने पैशन के साथ, दैट इज़। क्योंकि सर बहुत सारे न्यू सिंगर्स जो आए वो आजकल के जो सॉफ्टवेयर है और इसमें आवाज़ कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत जन समझते हैं क्या हाँ ठीक है हम गा सकते हैं, उससे और काम से चला भी रहे बहुत जन। अबव 90% हो रहा है, क्योंकि ये हॉलीवुड से हमें एक ऐसा वायरस मिला है, कि ये हमारे सिंगिंग की जो ग्रोथ है, उसका जो डीएनए है उसको डेड कर दिया है। एक मीडिया वाले मुझे मिले थे, आई थिंक सो इंदौर में, एंड ही क्वेश्चन मी, सुखी जी आप कुछ गाएंगे थोड़ा सा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट बिकॉज आई वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज गेटिंग बोर आउट ऑफ इट। एंड ही सेड विल यू प्लीज सिंग anything, we would love to. And suddenly I quickly started singing. Then he said कि आज आप शाम के कॉन्सर्ट में कौन सा गाना सबसे पहले गाने वाले। तो it was difficult for me to answer कि which will be the first song for me. Then he said at least कोई था हमको सुना दीजिए, we love your voice, and I sung something again. He said third question कि एक आप हो, एक नाम और लिया, कहते आप फटाक से बोलते तो अगर कंटेंट करेक्ट हो, अगर मौका सही हो तो आप गा देते हो, बाकी सबका कहते गला ही खराब रहता है जब हम पूछते। तो वो मैंने कहा नहीं, गला उनका नहीं, गला उनकी मशीन का ख़राब रहता है। तो मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूँ। वो लोग जो मशीनों के थ्रू गाते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुण है,
स्पेशली उनके जो कंपोज़र हैं, दे आर रियली वेरी गुड कंपोज़र। अगर थोड़ा सा वो समय दें गले को तो वो गा सकते हैं, नेचुरल भी गा सकते हैं। थोड़ा बहुत ये जो इसे एंथ्रस कहते हैं, ऑटो ट्यूनर, ऑटोमेटिकल ट्यून करता है, ये सजावट के लिए रखा गया है। कहीं जैसे फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट जो हम बोलते हैं, अब पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट हो तो फिर कैसा होगा, वो भी ह्यूमन वाली फिल्म। अगर अब वो एनिमेटेड है तो वी कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, तो वो हॉलीवुड में तो उसको स्पेशल टच ही देते हैं। पर वहाँ भी अभी शुरू हो गया है वो, वहाँ तो क्या मेरे भी कुछ गानों में डाल दिए, तो मैंने कहा कि ये मत करो यार। तो आई मेट अभिषेक रे कंपोज़र, जो पान सिंह तोमर के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और साहब बीबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक। तो वो मेरे साथ कुछ उन्होंने 2-3 गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने कहा, कहते मैं आपकी आवाज़ के साथ तो ऑटो ट्यूनर नहीं यूज़ करूँगा। मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहते हैं धन्यवाद। सो इट इज़ नॉट अ बैड फॉर्मेट, इट डजंट साउंड अगली, it doesn't sound bad, but it is a very bad for the good singer. अगर उनको भी इसकी आदत डाल देंगे तो उनकी भी कैपेबिलिटी कम हो जाए। मैं एक्चुअली, मेरे को जजिंग का हर सेकेंड और थर्ड डे ऑफर होता है, मैं हाँ भी बोलता हूँ, एंड आई डोंट इवन डिमांड फॉर मच मनी अबाउट इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, it's a very very interesting, very musical, and you can meet a fantabulous talent. आप अच्छे अच्छे talents के साथ मिल सकते हैं। The upcoming even a small kids they sing very well. Only I get scared of only of very late night shoot, उसकी वजह से मैं भाग जाता हूँ। सर बहुत सारे रियलिटी शो में जो जीतते मैं हैं, ये मैं दोबारा मेंशन करता तो लेट नाइट शूट की, लेट नाइट यानी सुबह 6 बजे तक 5 बजे तक, उसकी वजह से मैं भागता हूँ। मैंने हालांकि शुरू के 2 गाने रहमान के साथ भी रात को किए थे, तीसरे पे मैं ऐसे तो आरती उतार रहा हूँ। मैं कहा भाई, ओ मेरे उस्ताद, ओ मेरे अन्नदाता, ओ मेरे बड़े भाई, मुझे शाम को रिकॉर्ड कर ले। तो उसके लिए मैं दोपहर को ही उसके यहाँ जाके चमचागिरी शुरू कर देता था। दैट ही अंडरस्टूड। और फिर अभी वो मुझे सुबह भी रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर उनका मन हो तो। सर जो रियलिटी शो की बात कर रहे हैं उसमें जो विनर्स रहते हैं, जो हाँ। जीतते हैं, उनकी आवाज़ में भी मतलब रहता है अच्छा खासा, पर वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और इतने सारे रियलिटी शोज़ रहते हैं, सिर्फ एक एल्बम लॉन्च किया जाता है, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? उनके सर पे उनके मेंटर्स हैं, माँ बाप हैं, उनके दोस्त हैं, चैनल है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ को समझने की कि ऐसा क्यों। बल्कि नॉट द विनर, इवन जो कंटेस्टेंट टॉप 5 में भी आते, दे सिंग गुड, दे सिंग वेरी गुड। बिकॉज उन्होंने ऐसा ही कहा था कि हमारे में क्वालिटी है पर चांस नहीं दिया जाता। जो पहले रूल कर रहे हैं वही अभी भी कर रहे हैं, ऐसा कहना है। ओ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद ऐसा कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक रियलिटी शो की सिंगर, मैं नाम भूल गया, मेरे यहाँ खुद 2-3 गाने गा के चली गई हैं। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि पैसा खर्च करना और पैसा लुटाना, दोनों में फ़र्क है। जा दोनों ही तरह से रहा है। जब खर्च कर रहे हैं तो भी पैसा जा रहा है, जब लुटा रहे हैं तो भी जा रहा है। खर्च करते हैं जब उसके बदले में कुछ आता है, जब लुटाते हैं तो सिर्फ लुटता है। दिस इज़ व्हाट यू अंडरस्टैंड। जब आप दौलत लुटाते हो उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब खर्च करते हो तो उसके बदले में कुछ मिलता है। तो आवाज़ को जब आप खर्च करते हो, किस लिए, कोई कारण है, तो वो आपको उसके एवज में कुछ देती है। जब उसको आप लुटा देते हैं तो फिर वो उड़ जाती है। तो मैं कोई सबक नहीं दे रहा भाई आप लोग को, लेकिन ये है कि काफ़ी कंटेस्टेंट जो है, मैंने बीच बीच में गेस्ट बन के जाता हूँ, डे टाइम में, रात की शूट में नहीं, एंड आई फाइंड दे आर रियली वेरी गुड। और दे आर गुड सिंगर्स।
थोड़ा ओवर एक्सपोज बंद कर दे। हर एवरीडे शोज़ जो हैं वो गले को भी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाने से ज़्यादा बोलना पड़ता है वहाँ पे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आर यू एंजॉइंग, आर यू लाइकिंग, तालियां बजाइए मेरे साथ, 1 2 3, और आप सुनाइए कैसे हैं। तो आवाज़ ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा गाओ उतनी ज़्यादा खुलती है, जितना ज़्यादा बोलो उतनी ज़्यादा बैठती है। एंड अब सबसे पहला मेरा गुरु होता है उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर, फिर कवि, जिन्होंने वो शायरी सिचुएशन को महसूस करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए लिखी। मैं उन दोनों को डेडिकेट करता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाना है, मुझे समझना है, फिर मुझे गाना है, और फिर हम तीनों को डेडिकेट करना है पब्लिक को। अब इनाम हाथ में आते ही अगर मैं गंगू की और नथुराम के, मोहम्मद भाई की तारीफ़ें शुरू कर दूँ, तो भाई जिन्होंने गवाया है वो हकदार है आप एप्रिसिएशन के, जिन्होंने लिखा है, जिस डायरेक्टर ने आपके बारे में कंसीडर किया, जिस कलाकार ने आपकी आवाज़ को साकार किया पर्दे पे। बट सब मिला के आप दो एक नाम बस बोल दीजिए, कंपोज़र का बहुत चीज़ होती है, वही है। और मतलब गाना हाथ में आते ही मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगूँ कि ये हौले हौले से मैं अपने शीतल के बारे में सोच रहा हूँ या राधिका के बारे में, तो म्यूज़िक डायरेक्टर को इंसल्ट करने वाली बात है। आई डेडिकेट माई रिकॉर्डिंग्स, माई पैशन, माई अटेंशन टू दैम, देन 3 of us we dedicate the entire song towards to public। सब बीच में न्यूज़ आई थी क्या, सुखविंदर सिंह जी जब भी गाते पहले वो लाइंस गाने के लाइंस देखे जाते हैं, और वो मतलब और जो भी है पहले डिटेल देखते हैं, उसके बाद ही वो हामी भरते हैं। इसमें कितनी सच्चाई, आप क्या कहना चाहिए? मीन्स बहुत चूजी है और वो ज़्यादा नहीं गाते इसीलिए। नहीं, बट आपको लगता है मैं गुलजार साहब की शायरी पहले चेक करूँगा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जावेद साहब की, समीर जी की, इरशाद कामिल, मनोज मुंतज़िर, ऐसा नहीं है। बीच में 2-3 गाने मेरे पास आए थे, तो वो लिखने वालों के नहीं थे, वो होते ना जो बेहुदा सा कुछ भी लिख देते हैं। तो मेरी चेहरे की मुस्कुराहट देख के उन्होंने मेरे से पेपर वापस ले लिया था। सॉरी सर, हम नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम, वरना ऐसा नहीं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उन लोगों के साथ ही काम करता हूँ जो यकीनन लिखते हैं, जो वाकई में लिखते हैं और बेहतरीन लिखते हैं। और जो लिखते हैं तो कुदरत भी एक उस कागज़ के टुकड़े पे नज़र मारती है, वो अपनी ही एक कुदरत, अपनी ही एक नेचर बना लेते हैं। सर अभी क्या दौर में रैपिंग का बहुत ज़माना चल रहा है, हाँ। तो क्या अब आपको देख पाएंगे रैपिंग या कुछ? मैंने रैप अभी किया है, अभी अलग रैप तो जब ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती तब भी चलते थे। एक अदकनार बन होशियार करे, मन खोले मन के द्वार, एक अदकनार बन हो, तो दिस इज, इसे छंद भी कहते हैं। मैंने इसे म्यूजिकल वे से भी किया था, वाटर फिल्म दीपा मेहता की। छन जनन जनन जन 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 गूंजेगी आज मुरली की धुन, मन मगन मगन हो करके आज नाचे बिरहन के साथ साथ कहेगा रे। ये छंद है। छंद ज़्यादातर कृष्ण जी की रास लीला जो है उसमें से निकले। और अब खाने टेबल पे तरह तरह के खाने लगे हैं, चाहे वो हाइजेनिक भी हो, कितने सेहत के लिए अच्छे भी हो। अब सारे कितना खाओगे? क्या भी मुझे हैदर का गाना भी गाना है, दर्द डिस्को भी गाना है, चलो रैप है, रैप भी गा दो। तो इस तरह की भूख नहीं है। मैं आई अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी को कितना भोजन, कितना मेरे गले को कितना सूट करता है, आई डू। बट रैप इज़ नॉट अ वेरी न्यू फॉर्मेट। हाँ, उसकी भाषा कुछ बीच बीच में कुछ गानों में अब्यूजेज आई थी, तो बड़ा मैं सोचता था मैं कही यार, दोस्तों में तो हम गालियाँ वाले देते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कभी नहीं देते। अगर परफॉर्मेंस में गालियाँ आती हैं तो ये गलत है। फिर तो अमित जी को दीवार फिल्म में देनी चाहिए थी। ही वॉज एंग्री यंग मैन, लेकिन वो आक्रोश सिर्फ आंखों से बयां करते हैं। जावेद साहब ने भी डायलॉग में कभी कोई ऐसी बात नहीं लिखी। गुलजार साहब सेल्फ वो
लिरिसिस्ट के अलावा राइटर्स भी हैं, कई राइटर्स ने, कभी नहीं। बट रैप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, इट्स अनदर काइंड ऑफ फॉर्मेट, गानों से हट के है, उसमें डांस है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब व्हेन वो इंग्लिश गाने में वो फक यू करते रहते हैं, हाँ शायद वहीं से इंस्पायर हो गए। तो हमें अपने मिजाज को नहीं छोड़ना चाहिए। वी आर वेरी रंगीन मिजाज, इंडियंस आर रियली वेरी, हमारी सभ्यता जो है बड़ी बड़ी माइंड ब्लोइंग है, बड़ी कैंट है। तो जब उसके अंदर ही इतना असर है, उसके अंदर ही इतना असर है, हमारे यहाँ की कैपेसिटी ही का अंदाज ही अलग है। हमें मतलब आप देख लीजिए कि यहाँ कंटेंट काम करता है, वहाँ कंटेंट से ज़्यादा ग्लैमर ज़्यादा है हॉलीवुड में। अब यहाँ भी थोड़ा वैसे ही हो रहा है। बट आई लाइक ग्लैमर, आई लाइक फैशन एंड आई लाइक स्टाइलिंग। अभी के जो भी सिंगर्स है वो बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि हम जो भी गाना गाएंगे वो अवार्ड विनिंग ही होना चाहिए, पर आपका थोड़ा हटके है, जो दिल को छुए मैं वो गाना गाऊंगा। तो उसके ऊपर क्या कहना है, क्या जो न्यू कमर है सिर्फ अवार्ड्स के लिए ही गा रहे, या मारा मारी भी हो रही है उसके वजह से? अगर उनको ये लगता है कि कोई भी गाना गाना तो अवार्ड विनिंग ही होना चाहिए, हाँ। कम से कम 10,000 अवार्ड शोज होने चाहिए फिर साल में, मज़ा आ जाए। तो उसके लिए फिर क्या मैसेज होना चाहिए? और ठीक है यार, अगर वो सोचते हैं तो मैं उनकी सोच को थोड़ी रोक सकता हूँ। जब ठेस लगेगी तो खुद सुधर जाएंगे। अभी दुनिया भर का भार तो नहीं मैं उठा सकता ना। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो I do not believe in suggestions. I'm the person who believe in informations. I cannot give suggestions to many thousands of people to do this. अब मेरा क्या, मैं अचार भी खाता हूँ। मेरे खाने में जितनी आसपास मेरे मिर्चियाँ पड़ी होती हैं वो सब हैरान हो जाएंगे। 10-12 मिर्ची खा जाता हूँ, अचार खा जाता हूँ, लड्डू, पेड़े, जलेबी, आम पापड़ मेरा सबसे फेवरेट है। और नींबू और नमक को लगा के निचोड़ के चाटते रहता हूँ। कभी भी दिल करता है पानी पूरी की कौन सी दुकान नहीं जहाँ पे मेरे को पहचानते हैं, मेरे को देखते हुए सीधा प्लेट हाथ में दे देते हैं। अब मैं अगर ये बोलूँ कि गले के लिए अच्छा होता है तो मर जाएंगे बेचारे। सर न्यू कमर की बात करें तो सुखविंदर जी अगर आगे आएंगे सपोर्ट करने में, जो न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं, या उन्हें मदद चाहिए रहेगी? तो एक मदद है, डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। जो ब्लेस्ड हैं, जो नेचुरल टैलेंट है, वो एक झरने की तरह है। वो समुंदर का आकार जो है अपने आप ही अख्तियार कर लेंगे, वो बहेंगे, उनको कोई बांध भी नहीं रोक सकता। अगर बांध भी बनाओगे तो बांध के पानी को आपको कोई दूसरा रास्ता देना ही पड़ेगा, चाहे फसलों को दो, चाहे पीने के लिए, चाहे आप नदी के रूप में। तो उसमें उनका एक ही जो मेंटर होता है वो खुद। बट ओनली वन थिंग, अगर वो एंथ्रेस के गुलाम नहीं है तो, अगर वो मशीनों के गुलाम नहीं है तो, अगर मशीनों के गुलाम हो जाएं जो होगा, मान लो आप तंदुरुस्त हो, लाइट चलेगी, आप गा ही नहीं सकते तो फिर क्या करोगे? क्योंकि मशीन नहीं काम कर रही। सर रही सर रंगून की बात करें, उसके अलावा भी कोई है आपका न्यू प्रोजेक्ट? प्रणाम मैंने बोला, और नाम मेरे को बाकी यही है कि मेरी चाल थोड़ी सी वो गजगामनी वाला चक्कर है। बागीचे में मैं ज़रा झूम झूम के चलने का शौकीन हूँ, ताकि हर एक फूल पे निगाह पड़े और उसे महसूस कर सकूँ, उसकी खुशबू को। मैं बागीचे में को दौड़ के क्रॉस नहीं करना चाहता। आई जस्ट डोंट वांट टू रन इन द गार्डन कि मैं क्रॉस कर जाऊँ। आई जस्ट वांट टू एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द एंटायर बागीचा, उसकी एहसास करना चाहता हूँ। मेरी स्पीड में एग्रेसिवनेस नहीं है। एक बात के लिए मैं एग्रेसिव हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे को लगता है ये सब में बांट दूँ, ये ख़जाना, उसके लिए मैं बहुत एग्रेसिव रहता हूँ। लेकिन करियर ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ मैं, वो मैं हो नहीं सकता, ना था ना हो।
सर निजी जिंदगी में मैं लव ओरिएंटेड पर्सन हूँ, रोमांटिक ओरिएंटेड हूँ, म्यूजिकल ओरिएंटेड हूँ, बस। वही सर, मैं नेक्स्ट सवाल वही था कि निजी जिंदगी में सुखविंदर जी कैसे? निजी ज़िंदगी में ज़ुबान मेरी है, जितनी मर्जी तारीफ़ कर लूँ मैं अपनी इसमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। मैं शुरू हो जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बेहतर, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है। अब ज़ुबान साथ देगी मेरा, क्योंकि झूठ बोलने का वक्त आ गया निजी ज़िंदगी में हर कोई एक्चुअली निजी होता है, वो अपने तरीके से जीते हैं, अपने तरीके से सांस लेते हैं, कभी जल्दी भी लेते हैं, कभी आराम से लेते हैं। कोई दिन में सोता, कोई रात में सोता है, कोई इतना सोता है, कोई बहुत सारा सोता है, कोई बात नहीं, रहने दो उनके हाल पे। सर बहुत से जो सिंगर्स है जो दूसरे शहरों से आते हैं मुंबई में, सपने लेके नए नए, जैसे आप भी आए थे, हाँ। उनके लिए कोई मैसेज? मैं चेन्नई आया था। मैं when I was there in England, Russell Square, and my first flight was towards to मद्रास, पहले लिखते थे चेन्नई। तो I stayed there around 4 years, but उसके पहले once I came मुंबई, थोड़ा सा मैं आया था। एंड जब भी कोई ये जगह ऐसी है ना यार, मुंबई हमारी फिल्म इंडस्ट्री है भारत की, मुंबई है, चेन्नई है, तेलुगु सिनेमा है, देर आर वेरियस प्लेसेस, तमिल सिनेमा इज रियली वेरी बिग। तो ये फाइनल यहाँ पर तैयार होके आना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से काम मिलना आसान हो जाएगा। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि मशीनें गवाती हैं, वो भी इतना आसान नहीं है। इतना भी मशीन आपके अंदर ब्लड में नहीं घुस जाती, तो हालांकि फॉर्मेट ब्लड में घुसने वाली है, ऐसे भी फॉर्मेट आ गया कि आप सिर्फ बात कर दो, उसको गाने में कन्वर्ट कर देंगे। फिर मैंने सोचा यार स्टेज पे फिर कैसे करेंगे, कहते तो बस मुँह हिलाओ। तो ठीक है, आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड वो जो भी आते हैं उनको ईश्वर उनका साथ दे, संगीत साथ दे। दे नीड कंसिस्टेंसी बेसिकली। अगर खुशी के साथ करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, पैसा ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने कार्यशैली ही ऐसी बना लो जिसमें आप लिमिटेड मनी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सको, जब तक कि आपके पास से रिसोर्सेज ना हो जाए। सर आपने बहुत से लैंग्वेजों में गाना गाया है, हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में? गालियों में नहीं गाया बस। नहीं सर दूसरे लैंग्वेजों में। तो सबसे ज़्यादा आपका अपनापन किस में लगा? बॉलीवुड, हॉलीवुड, सारे में, सब में लगा यार। किस में ज़्यादा मीन्स गाने में मज़ा आया? एक बात बताओ, क्या अंग्रेज इमोशन के साथ नहीं गाते? तमिल में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, सब में। इवन आई संग फ्यू सॉन्ग इन इंग्लिश प्ले आल्सो। विशाल जी का म्यूज़िक है, विशाल भारद्वाज जी का। एंड इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ योर पैशन, your love towards. My first song with Rahman was not Chaiya Ji, it was a Tamil song which was picturized on S.P. Balasubramanian. तमिल सॉन्ग एस पी बालासुब्रमण्यम जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, सुष्मिता सेन की फर्स्ट फिल्म थी। तो इट वॉज अगेन पैशन, एंड दैट इज़ वाई आई गेट वेरी बोर आउट ऑफ इट कि आपका कोई गाना फेवरेट। बाकी मैंने यूं ही गा दिया, क्या सारे फेवरेट होते हैं। एक चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, किसी भी फिल्म का गाना हो, मैं एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखता हूँ कि मैं मनोरंजन की दुनिया से बिलोंग करता हूँ, और वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है बस। चाहे वो गाना फिर लाई भी ना गई निभाई भी ना हो, चाहे वो कावा कावा हो, चाहे दर्द डिस्को हो, चाहे हैदर हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे मदारी जैसा इमोशनल गाना भी हो जो इरफान खान वाले। तो मुझे ये मालूम होता कि हम एक परफॉर्मर है, हम मनोरंजन की दुनिया से बिलोंग करते हैं। हमने सिनेमा में पैसा सिर्फ इसलिए लगाया है कि हमें लोगों को बताना है कि हमने ये बना है, और लोगों तक वो बात समझ में आ जाए। बात कहने के बाद हम ये ना कहें कि मेरा कहने का मतलब ये था। सर ऐसे लैंग्वेज जो नहीं गाया हो और आपको मन चाहा मतलब गाना हो, ऐसा कोई हो, ऐसा कोई लैंग्वेज है बचा जो आपको मतलब गाना है? और मैं उड़ते पंछियों को पूछना चाहता हूँ कि यार तुम कौन सी भाषा में बात करते हो यार, क्योंकि प्रॉपर एक ही टाइम पे, खाने के टाइम पे प्रॉपर आ जाते। मैं बर्ड्स को खाना डालता हूँ, देता नहीं देता तो भगवान है, हम सिर्फ डालते हैं। वो हम डालते डालते ये भूल जाते हैं, अचानक हम एक दिन कहते हैं कि हम खिलाते हैं।
ये फितरत होती है बर्ड्स को, या कोई घर पे अचानक मेहमान आते हैं तो उतना आटा अपने आप कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। जब जितना आटा होता है उसकी लंबी लंबी रोटियां बना दो, बड़ी बड़ी, ऐसा देखने में लगेगा बाप रे कैसे है ना। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं यार, किस किस में गाओगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। हम जैसे हमारे भारतवर्ष की एक भाषा है हिंदी, हिंदुस्तानी भी जिसे कहते हैं, जिसमें उर्दू ज़बान का भी समावेश है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान है, उसमें वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। जैसे कभी कोई कहता कि आप यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो कहता आप उसको पूछ लो कि तुम भी तो नहीं हिंदुस्तानी बोल सकते। ये हमारी रूस की जो भाषा होती है उसमें गाना आसान रहता है, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट वैसे ज़्यादातर मैं इंग्लिश में करता हूँ, सीरियसली। एवी बस स्टाइल मार के, हाय बेबी हाउ आर यू, जस्ट होल्ड माई मदर इज ऑनलाइन, अनदर लाइन पे रेणुका होती है, तो क्या करें, सॉरी कोई इफ समवन्स रेणुका सिस्टर, किसी को माँ बहनों और भाइयों, धन्यवाद सर। इसके अलावा थोड़ा आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, ईद, गुरुपुरब दियाँ लख लख बधाइयाँ। एंड खाओ पियो ऐश करो, खुशियाँ मनाओ। एंड खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों को खुश रहने भी दो। इफ़ यू वांट टू एंजॉय, लेट अदर्स एंजॉय आल्सो। सर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया हो या बनाना हो? न्यू ईयर रेजोल्यूशन वो मेरी गर्लफ्रेंड ने फिक्स किया, वो कहते हाँ, वो कहते मैं बताऊँगी 1 जनवरी को बताएगी। सर प्लान कोई कहाँ उस वजह से घूमने, ज़रा सा सहमा हूँ। सब प्लान कहाँ घूमने जा रहे हो, कहीं या शादी के लिए मुंबई बहाना में? कर दे। मुंबई मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है, मेरा बहुत अपना है। आई एम मुंबई कर एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट वन फिल्म राजा, इट्स अ मराठी फिल्म। उसका हम इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टाइल का म्यूज़िक कर रहे हैं। पंकज इज़ द म्यूज़िक कंपोजर एंड अनदर गाय हु रोट सॉन्ग इज़ रियली वेरी टैलेंटेड एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। और मराठी में ये एक बहुत बेमिसाल एक म्यूज़िक होगा एंड वो एक 2017 की शुरुआत ही उसी से करें हम लोग। ये तो था और ही बस। Hello friends, happy new year and enjoy and wish you all the best.